अरे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रामू सब्जी वाला अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों मोहन और राधा के साथ रहता था। हर सुबह वह अपनी पुरानी थैली में सब्जियां भरकर गांव-गांव घूमने निकल जाता था। उसकी थैली में आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी सब ताजा होती, मगर दिन के अंत में उसकी जेब लगभग खाली ही रहती। शाम को लौटते हुए वो पसीने से भीगा थका मांदा घर पहुंचता। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती रहती। घर की हालत बेहद खराब थी। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और बच्चों की भूख से सूखी आंखें। रामू, आज कुछ कमा लाए? क्या बताऊं गौरी, आज भी ठेला आधा ही बिक पाया। लोग उधार मांगते हैं पर लौटाते कोई नहीं। मुझे तो अपनी भूख की चिंता नहीं, पर बच्चों को देखकर मन टूट जाता है। मुझे भी यही खलता है गौरी। मैं मेहनत तो करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। गांव में एक समय था जब रामू का नाम सब्जियों की ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह कभी खराब माल किसी को नहीं देता था, तौल में भी धोखा नहीं करता था। मगर हालात इतने तंग हो गए कि उसके बच्चे भूखे सोने लगे। एक दिन गौरी ने कहा, रामू, क्यों न किसी दूसरे गांव चलो? यहाँ तो सब उधार ही मांगते हैं। हाँ, शायद तू सही कह रही है। सुना है अमरपुर गांव में अमीर लोग रहते हैं, शायद वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू अपनी थैली लेकर अमरपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर दिल में उम्मीद थी। गांव पहुंचकर उसने आवाज लगाई, ले लो ताजी सब्जी, खेत से तोड़ी हुई, आलू प्याज सस्ते में। अरे बेटा, तेरी सब्जी तो सुगंध से ही ताजगी बता रही है। माई, ईमानदारी ही मेरी पहचान है। धीरे धीरे रामू की ठेली की सब्जियां बिकने लगी। शाम तक सब माल साफ हो गया। उस दिन वह बहुत खुश था। घर जाकर उसने गौरी को पैसे थमाए। गौरी, देखो आज सब बिक गया। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब से हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अमरपुर के लोग रामू के मुरीद हो गए। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। मगर उसी गांव में 2 और सब्जी वाले थे, राजन और हरीश। राजन चालाक और लालची था, जबकि हरीश सीधा सादा मगर डरपोक। रामू की बढ़ती बिक्री देखकर राजन जलने लगा। ए हरीश, देख तो सही, जब से ये नया सब्जी वाला आया है हमारा धंधा ठप पड़ गया। अरे भाई, वो मेहनत करता है, ईमानदारी से बेचता है। ईमानदारी से तो भूख नहीं मिटती रे, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गांव में अचानक चोरी की घटना हुई। एक अमीर घर से गहने और पैसे गायब हो गए। गांव में अफरा तफरी मच गई और तभी राजन ने मौका देखा। अरे सुनो गांव वालों, जब से ये नया सब्जी वाला आया है तभी से ये चोरी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। रामू कुछ समझ नहीं पाया। उसकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा था, लेकिन वह चुप रहा। उसी रात उसने तय किया कि वह खुद सच्चे चोर को पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। रामू झाड़ियों के पीछे छिपा था। तभी उसने किसी को घर में घुसते देखा। वह दबे पांव पीछे गया। तभी आवाज आई, कौन है वहाँ? मैंने तुझे पकड़ लिया। क्या हुआ, चोर मिला? हाँ, यही है चोर, मैंने इसे चोरी करते देखा। राजन की बात सुन सब लोग रामू पर टूट पड़े। किसी ने उसकी गठरी खोली तो उसमें सोने के गहने और पैसे मिले। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब वहाँ कैसे आया। भाइयों, ये सब मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। अरे झूठ मत बोल, तू ही चोर है, अपनी ठेली से ही सब ले जाता है। मारो इसे, इसने हमारी रोटी में जहर घोला है। लोगों ने रामू को गांव से निकाल दिया। उसकी ठेली तोड़ दी गई। वह रोता हुआ अपने गांव लौटा। गौरी ने उसे देखकर सन्न रह गई। गौरी, उन्होंने मुझे चोर कहकर गांव से निकाल दिया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। भगवान न्याय करेगा रामू, तुम सच्चे हो। कुछ दिन बाद हरीश ने देखा कि रामू का बेटा स्कूल के बाहर गांव वालों से ताने सुन रहा था। उसके दिल में दर्द उठा। देखो, चोर का बेटा आ गया। मेरे पापा चोर नहीं है, वो अच्छे इंसान हैं। अब और झूठ नहीं बोलूंगा।
अगली सुबह हरीश गांव की चौपाल पर पहुंचा। सब इकट्ठा थे। भाइयों सुनो, असली चोर रामू नहीं है। क्या? तो फिर कौन? राजन, उसी ने मुझे लालच दिया था कि मैं रामू पर इल्जाम लगाऊं। गांव में सन्नाटा छा गया। सब राजन की ओर देखने लगे। राजन के चेहरे से रंग उड़ गया। झूठ है, ये सब झूठ है। चुप रह, तूने गांव का भरोसा तोड़ा है। राजन को गांव से निकाल दिया गया। लोगों ने माफी मांगकर रामू को वापस बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब राहत भी थी। रामू भाई, हमने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। मैं तो बस ईमानदारी से जीना चाहता हूँ भाइयों। भगवान का न्याय देर से होता है, पर होता जरूर है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर चोरी की घटनाएं शुरू हो गईं। सब हैरान थे कि अब तो राजन भी नहीं है, तो ये चोरी कौन कर रहा है। एक बार फिर शक की उंगली रामू पर उठी। फिर वही सब्जी वाला? लगता है असली रंग अब दिखा रहा है। नहीं भाइयों, इस बार मैं खुद असली चोर को पकड़ कर रहूंगा। रात गहरी थी। रामू जागता रहा। तभी उसने देखा कोई नकाबपोश दीवार फांद कर अंदर जा रहा है। वो पीछे पीछे गया। नकाबपोश झोली में पैसे डाल रहा था। रामू ने झपट्टा मारा और नकाब पकड़ लिया। नकाब गिरा और सामने वही चेहरा था जिस पर कोई शक नहीं करता था। हरीश, तू? हाँ, मैं ही हूँ। मजबूरी ने मुझसे ये सब करवा दिया भाई। क्यों हरीश, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इलाज के पैसे नहीं थे, मैं टूट गया था भाई। सुबह चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। हरीश ने सबके सामने अपने गुनाह कबूल किए। गांव वाले गुस्से से कांप रहे थे, पर हरीश के आंसू देखकर सबका दिल पिघल गया। मुझे जो सजा देनी है दे दो भाइयों, लेकिन रामू निर्दोष है। भाई, गलती तो बड़ी है, पर तेरी मजबूरी उससे भी बड़ी थी। मैं तुझे माफ करता हूँ। हम सब मिलकर तेरे बेटे का इलाज करवाएंगे। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। हरीश का बेटा ठीक हो गया। रामू फिर से सब्जी की ठेली लेकर गांव की गलियों में खुशी से घूमने लगा। अब लोग कहते, रामू नहीं, सच्चा सब्जी वाला है वो, जिसने